नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो जो भी न्यू वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं उसको कहा जाता है फिजिकली अपियर पार्ट, में जो हमें आंखों से दिख रहा है सामने उसको बोला जाता है हार्डवेयर। और जो कंप्यूटर के अंदर हम जो जो यूज करते हैं, इवन पेंट या फिर कोई भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर। ये देखिए, अभी हमारे सामने जो है एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम है। इसके अंदर आता है पहला पार्ट सीपीयू, जिसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये है हमारा डेस्कटॉप जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ये है कीबोर्ड और ये है माउस। तो ये सारी चीजें जो होती है वो सीपीयू को कनेक्ट होती है। आजकल वायरलेस भी मिलते हैं, वो भी कनेक्ट होते हैं। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जब भी आपको लगता है कि चलो एक कंप्यूटर सिस्टम है हमारे पास और हमें उसको ऑन करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीपीयू की तरफ। और सीपीयू के ऊपर यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं पावर का बटन। उसको प्रेस करने के बाद आपका सीपीयू जो होता है वो ऑन हो जाता है। अभी यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल एक मॉडल लिया है, लेकिन सीपीयू के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं और हर एक के ऊपर पावर बटन और स्टार्ट के बटन का भी अलग अलग डिजाइन होता है। तो आपको ठीक से देख लेना पड़ता है कि कहाँ पे पावर बटन है। जहाँ पे पावर बटन है वहां पे जाके आपको बटन को प्रेस करना है तो सीपीयू ऑन हो जाता है। इसमें और भी कुछ बहुत सारे बटन्स होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमें इम्पोर्टेंट है पावर बटन। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, तो रिस्टार्ट बटन होता है। ओके, ये होता है सीपीयू का फ्रंट साइड। उसके बाद आता है जो भी हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट फीड करते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। अभी हमारे सामने जो कीबोर्ड है वो है क्यूर्टी कीबोर्ड। जैसे हमारा पुराना टाइपराइटिंग मशीन होता था, उसके अंदर जैसे की होते हैं वैसे यहाँ पे इस एरिया के अंदर की होते हैं। इसको बोलते हैं हम टाइपराइटिंग एरिया। बाकी हर एक की जो है उसको उसकी खुद की एक स्पेशल फंक्शनलिटी है, वो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके। पहले आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तो आपके सामने होगा मॉनिटर सीपीयू, उसके ऊपर आपको डिस्प्ले आएगा। और अगर आपको कुछ फीड करना है तो आपके पास होना चाहिए कीबोर्ड। और एक इनपुट डिवाइस होता है, वो होता है माउस। अभी आप माउस को देखेंगे तो उसको डिवीजन किया हुआ है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे एक बटन होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, और जो राइट हैंड साइड का होता है उसके हम बोलते हैं राइट क्लिक। लेकिन जो हम नॉर्मली सब काम करते हैं वो लेफ्ट क्लिक से ही किया जाता है, और राइट क्लिक के कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं। और यहाँ पे और एक बटन होता है स्क्रॉल बटन, इसका भी एक अलग पर्पस होता है। तो ये मेन पार्ट होते हैं सीपीयू के और कंप्यूटर सिस्टम के, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। ओके। अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में हमें कुछ तो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, इसलिए हम सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो जो पहला पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वैसे देखा जाए तो हमें सिर्फ उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, हमें खुद को कुछ करना नहीं वहां पे जाके। तो जब भी हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो कुछ लोडिंग प्रोसेस चलेगी, तो वो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर आपका कंप्यूटर पूरा ऑन हो जाता है तो आपके सामने जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम विंडो 10 यूज करते हैं, और भी लेटेस्ट वर्जन है। यह जो पहले पॉपुलर था वो था विंडो एक्सपी।
या फिर आप आपका मोबाइल ऑन करते हैं तो वहाँ पे जनरली होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस टाइप को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, अगर हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी हमारा डिवाइस ऑन हो सकता है। तो एक कंपलसरी सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हमारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी हमारा काम क्या है कंप्यूटर के ऊपर, हमें क्या यूज करना है, हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा। तो जैसे रिक्वायरमेंट होता है आपका वैसे आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर आपको सेपरेटली उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपका फाइनेंशियल फर्म है तो आपको टैली इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपका कुछ टेक्निकल फर्म है तो आपको जैसे ड्राइंग के लिए ऑटो कैड लगेगा, या फिर आपका कुछ ऑफिशियल वर्क है तो जैसे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लगेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे हमें चाहिए वैसे हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो तीसरा पार्ट आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, अभी इसके बहुत डीप में नहीं जाना है हमें, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम जब भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमारे सामने बहुत सी चीजें जो है वो हमें ऐसे लगता है कि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, जैसे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं। लेकिन ये सब तो मैजिक नहीं है ना, इसके सब के पीछे क्या है, कुछ लॉजिक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस है। और ये सब कैसे बनाया गया हुआ है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जो लोग डेवलपमेंट साइड में होते हैं उनको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर उनको जरूरी होते हैं। ओके, तो ये हुआ एक सिंपल सा ओवरव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो हमारा मेन कंप्यूटर जो है उसका जो मेन वर्किंग होता है वो होता है सिंपल। पहले आप इनपुट देंगे, उसके बाद कुछ प्रोसेस होगी और फिर आपको डिस्प्ले होगा आउटपुट। जैसे हम अभी बोल सकते हैं कि अगर आपको इनपुट देना है तो आपके पास चाहिए कीबोर्ड और माउस भी इनपुट डिवाइस है। जो भी आप डेटा उसके अंदर फीड करेंगे तो उसके जो प्रोसेस होगी वो होती है सीपीयू के थ्रू प्रोसेसिंग यूनिट में। और मॉनिटर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर आपको जो भी दिखाई देगा वो होगा आपका आउटपुट। लेकिन ये सब बहुत ट्रेमेंडस स्पीड में होता है, इसलिए हमें क्विक रिजल्ट मिलता है कंप्यूटर के ऊपर। ओके, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।